आज हम बात करेंगे देवी कवच से संबंधित जानकारी, जिसे चंडी कवच भी कहते हैं, दुर्गा कवच भी कहते हैं, देवी कवच भी कहते हैं, जो कि हमारे दुर्गा सप्तशती के किताब में उपलब्ध है। जब हम अर्गला कीलक इत्यादि करते हैं तो उसके बाद अष्टोत्तरनाम इत्यादि स्तोत्र के बाद में जो है चंडी कवच जो है दिया गया है, जो कि आप जब सप्तशती का अनुष्ठान करते हैं तो उस समय आप इस कवच को करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये बता दें कि जो भी साधक अथवा साधिका हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो वह हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और वैसे हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 7897838989। तो जो चंडी कवच है यह बहुत ही आप कह सकते हैं पावरफुल कवच है, और इसमें जो है कि देवी को हर प्रकार से देवी द्वारा आपके शरीर के सभी अंगों का जो है कि रक्षा किया जाता है। देवी के अलग अलग स्वरूपों को शरीर के अलग अलग स्थान पर आप प्रतिष्ठित करते हैं, जिस पर कि अगर यह कवच सिद्ध हो जाता है तो आपके शरीर के सभी भागों की अलग अलग स्वरूप में आदि शक्ति जो है वो रक्षा करती है। और यह जो कवच है आप कह सकते हैं कि आदि शक्ति द्वारा बहुत ही प्रदान किया हुआ बहुत ही पावरफुल कवच है। और इसकी जो रचना है वह मार्कंडेय ऋषि ने किया है, ब्रह्मा जी द्वारा इसका उपदेश किया गया है। तो यहाँ पर मैं ये बता दूं कि जब भी इस कवच का पाठ करें तो इसमें विनियोग जो है वो अति आवश्यक होता है, विनियोग करना जरूरी होता है। और अनुष्ठान करते समय आप जो है उसमें अपने सभी जो है इच्छाओं को बोलते हैं, यानी स्वयं के साथ साथ आपके पूरे परिवार की सुरक्षा हो, ऐसा संकल्प जो है किसी योग्य सामर्थ्यशाली गुरु या मार्गदर्शक द्वारा इसका सिद्धि विधान के अंतर्गत करना चाहिए। तो ये कवच इतना पावरफुल कवच है कि आज के जो तांत्रिक प्रयोग होते हैं, यहाँ तक कि इस पृथ्वी पर इस धरा पे जितने भी तांत्रिक प्रयोग होते हैं, जिस भी प्रकार के तांत्रिक प्रयोग होते, किसी भी प्रकार का तांत्रिक प्रयोग हो, वह प्रयोग कितनी भी बड़ी से बड़ी बुरी शक्ति क्यों ना हो, वह प्रयोग, वह शक्ति, वह क्रिया आपके ऊपर बिल्कुल प्रभावहीन होता है, उसका कोई प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता है अगर उच्च विधि विधान से आपने इस कवच का अनुष्ठान करके इस कवच को सिद्ध कर दिया। वैसे तो सामान्यतः जो ये कवच है, यह कवच जो है 10,000 पाठों में सिद्ध हो जाता है, और जो है यह प्रभाव इसका स्पष्ट रूप से साधक के ऊपर दिखाई देता है। इस कवच का पाठ जिस भी साधक के द्वारा किया जाता है, जिस भी घर में इस कवच का पाठ होता है, वहाँ पे बुरी शक्तियाँ दूर दूर तक जो है दिखाई नहीं दे सकती हैं। यही इस कवच का जो है विशेषता है। इस कवच के बिना जो सप्तशती का पाठ है वह पूर्ण नहीं माना जाता है। इस कवच की इतनी बड़ी महिमा है, इतना बड़ा इसका जो है प्रभाव है कि अगर साधक के अंदर किसी प्रकार का असाध्य रोग लग जाए, जैसे तांत्रिक प्रयोग के द्वारा साधकों में देखा गया है, सामान्य लोगों में देखा गया है कि तांत्रिक वगैरह जो है कि विशेष प्रकार का क्रिया करते हैं, वह इंजेक्शन में कुछ बुरी चीज़ों को, बुरी दवाइयों को, बुरे कीड़े इत्यादि लगा करके डाल करके उसमें और जो है सामान्य व्यक्तियों को लगा देते हैं सूक्ष्म रूप से। तो उन्हें अलग अलग प्रकार की बीमारियां जैसे कि टीबी हो गया अथवा कैंसर हो गया और गांठ हो गया, और उससे जो सड़ने गलने जैसी स्थिति बन जाती है। और ये भी देखा गया है कि जो है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो इन समस्याओं से भी अगर आपने इस विशेष विधि विधान से अगर आपने इस कवच का पाठ कर लिया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि जो ये समस्या है आपकी वो जड़ मूल से नष्ट हो जाएगी। और ये मैं कोई कहने की बात नहीं कर रहा हूँ, यह प्रैक्टिकल साधकों में देखा गया है, जिनका कि नाम लिए बगैर मैं आपको बता दूँ कि ऐसे साधक इस कवच का ऐसे साधकों पर भी प्रभाव पड़ा है कि जो कोरोना वायरस
से 100% मतलब डिस्टर्ब थे और डॉक्टर ने बोला कि नहीं अब इन्हें ये बच नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में भी इस कवच के पाठ का अनुष्ठान करने पर उनको पूर्ण लाभ हुआ है। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को कैंसर का 4th स्टेज था, यानी जो कि 4था चरण होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो है कि वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसको बचाया नहीं जा सकता है, तो भी ऐसे व्यक्ति के लिए अगर विधि पूर्वक एक योग्य गुरु मार्गदर्शक के जो है मार्गदर्शन में आप विधि पूर्वक एक विशेष संख्या में इस कवच का अनुष्ठान करते हैं तो उस जो है कि व्यक्ति को भी बचाया जा सकता है और वो व्यक्ति बचाया गया जिसकी कि मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए इस कवच का जो महिमा है बहुत ही ज़्यादा है, जिसका कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। ये अत्यंत पावरफुल और शक्तिशाली जो है कवच है। इसे आप विधि विधान पूर्वक जो है सिद्ध कर सकते हैं। और इस कवच की महिमा यहाँ तक है कि यदि इसको आपने पूर्ण रूप से सिद्ध कर लिया तो यह कवच स्वयं में आपको मोक्ष देने में की सामर्थ्य रखता है। देवी के प्रसाद, देवी के आशीर्वाद से जो साधक इस कवच को सिद्ध कर लेता है वह जो है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही परम सत्य है। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये कवच है, इस कवच को अगर जिस व्यक्ति ने सिद्ध कर लिया तो फिर केवल 1 बार 2 बार 3 बार अगर इस कवच का वह पाठ कर लेता है तो निरंतर इसकी जो सामर्थ्य है वो लगातार बनी रहती है। और यदि किसी व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक प्रयोग, प्रेत बाधा इत्यादि की समस्या है तो जो साधक जिसने कि इस कवच को सिद्ध किया है उसके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि अगर वह उस स्थान पे चला जाए, उस व्यक्ति को स्पर्श तक कर ले या अभिमंत्रित कर